नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। 15 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कैसे आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरे आराध्य शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा साहब कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में लाभ नहीं मिला, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, हमारा कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, बुद्धि काम नहीं करती, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमजोर है, हम लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आज की जो सक्सेस की है, आज का जो शुभाक्षर उपाय है, वो इस विषय पर है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम, आप लोगों के सामने अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय बदल देगा आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही। आज की जो सक्सेस की और शुभाक्षर है वो इसी आधार पर है, और ये जो उपाय आपके हर रोज के नक्षत्र ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय जादू है 90 दिन के लिए। 90 दिन इस उपाय को आप निरंतर कर लीजिएगा, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, आप लोगों के साथ अपनी बात रख पाएंगे, आपका मनोबल, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल जरा मजबूत होगा, क्योंकि ये 90 दिन का उपाय है। और मैं जो उपाय बताता हूं ना साथियों, पूर्ण प्रकृति से जुड़े उपाय है। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया है, ये बताता हूं। ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है सदा खुश रहो, यानी SKR। इस उपाय में हर रोज एक सक्सेस की और एक शुभाक्षर बताता हूं, जो आपके जीवन में सहजता और संतुलन लेके आ जाए। उपाय 24 घंटे का है, हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस को अवश्य बताता हूं, दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। और ये उपाय आपके जन्मांक के एक ग्रह को हर रोज आपके अनुकूल करने का प्रयास करता हूं। आपका लगन क्या, आपकी दशा क्या, आपकी राशि क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, संसार में आप कहां रहते भूल जाइए, क्योंकि ये दैनिक ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया अद्भुत ज्योतिषीय जादू है साथियों, जो आपके जीवन में लाभ जरूर देगा। बस एक बात का ध्यान कि धैर्य और संयम चाहिए, निरंतरता, खंडित नहीं होना चाहिए। 90 दिन के लिए कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे अपनी मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में एक रूपांतरण। कब करना है, कैसे करना है, ये हर रोज मैं आपको बताता हूं, समय मैं आपको बताऊं। तो 15 मार्च 2022 कैसे मिले व्यापार में सफलता, इसका अद्भुत सक्सेस की पूरे विश्व में जब भी 15 मार्च 2022 का दिन हो तब ये उपाय करना। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का ध्यान करिएगा, अंजनी सूक्त का ध्यान करिए, रुद्रावतार का ध्यान करिए, श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करिए। पूजा का संबंध हृदय से है, भावों से। पूजा के उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। पंसारी के यहां आपको अनंत मूल की लकड़ी मिल जाएगी, जड़, छाल, जो मिल जाता पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए। गंगा जल में अच्छी तरह उसको घिस करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तब इसमें शुद्ध गाय का घी मिला दी। अब इस पेस्ट को दोनों हाथों की अंगुलियां, जो अनामिका अंगुली, ये वाली अंगुली है, आप देख रहे हैं आपके हाथ की जो ये अंगुली है, इस अंगुली पर, ये अंगुली पर, अनामिका अंगुली पर, इस अंगुली पर, दोनों हाथ की अनामिका अंगुली पर इस पेस्ट को आप लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा, इस पर्वत पे भी लगाइएगा, नाखून पे भी लगाइएगा, दोनों हाथों की पर्वत और अंगुलियों पे लगा दीजिए। अब आप जब इसको आपने लगा दिया ना, तो जो जो देसी घी का आपने दीपक प्रज्वलित किया उसकी थोड़ा सा पास रखिए, ऐसा नहीं रखिएगा कहीं जल जाए। लो का ताप अंगुली को लगना चाहिए, बारी बारी से दोनों अंगुलियों के आसपास जो आपने जोत जलाई है, जो दीपक जलाया, उसकी ताप इतना होना चाहिए कि आपको कहीं भी गर्मी नहीं लग जाए, बस लो, एकदम धीरे धीरे लो ताप, हल्का हल्का अंगुलियों के आसपास रहे। ऐसा आप 11 बार करते रहे। 11 बार करने के बाद जब आप ये करें ना, तब मन ही मन ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करिए। धीरे धीरे 11 बार इस अंगुली को ताप दीजिए और 11 बार इस अंगुली को ताप दीजिए। तत्पश्चात गुनगुने पानी से अंगुली को धो दीजिएगा। बस इतना सा उपाय है, अब आप करके देखिए। मित्रों और साथियों, एक्टिवेटेड हो जाएगा आपका ये ग्रह, ये पॉइंट जो
आपके व्यापार में बढ़ोतरी देगा। अद्भुत है ये। अब ये 90 दिन आप करके देखिए ना, तब बात करिएगा। ऊर्जा को कैसे शोषित किया जाए, ये हमारी अंगुलियां है भाई। और हम रतन इसलिए धारण करते हैं कि वो पॉइंट एक्टिवेटेड हो जाए, वो ऊर्जा को लेकर हो जाए। तो ये प्रकृति से जुड़ा अद्भुत उपाय है ना, ये आपके इस ग्रह को एक्टिवेट कर देगा जो कारोबार में बढ़ोतरी कराता है। करके देखिए, कष्ट और पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। नमन, अब ये उपाय और अधिक सफलता दे, तब आपको ये शुभाक्षर उपाय इसके साथ करना चाहिए। शुभाक्षर उपाय यानी 15 मार्च 2022 का शुभाक्षर उपाय सुबह 7:30 बजे करना इस उपाय को। और आज है खत वाला ख। प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर ना प्रिंट हो ना कुछ लिखा हो। लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर ख को लिखना है। ध्यान रहे, अक्षर बीचों बीच में और लाल स्याही के पेन से, और जो लिखने का टाइम है वो 17 सेकंड का है। 17 सेकंड में परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास का प्यार के साथ शुभाक्षर ख को लिखना है। शुभाक्षर ख अब 24 घंटे आपके मानस पे रहना चाहिए। लिखने के बाद शुभाक्षर ख को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। अब आप शुद्ध कंबल के आसन पे बैठ जाइए। शुद्ध कंबल के आसन पे बैठने के बाद, यदि आप कंबल के आसन पे भूमि पे नहीं बैठ सकते तो चौकी ले लीजिए, या आप सोफा ले लीजिए, या आप चेयर ले लीजिए। लेकिन आपका मेरुदंड एकदम 90 डिग्री में सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा लगाई। देखिए, विष्णु मुद्रा हमेशा सीधे हाथ से लगती। इन दोनों अंगुलियों को मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे मोड़ दिया, और अब ये विष्णु मुद्रा बन गई। विष्णु मुद्रा से अब आप सीधे नाक के नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए और उल्टे नाक के नॉस्ट्रल को धीरे 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 श्वास को भीतर भरिए। धीरे 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 श्वास लेना है और फेफड़ों में भरना है। श्वास फेफड़ों में भरने के बाद थोड़ी देर रोक दीजिए और अनामिका अंगुली से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए और धीरे 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 राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ दीजिए। ये अद्भुत प्राण मुद्रा है। विष्णु मुद्रा में 11 बार इस प्राण मुद्रा के उपाय को करना है। सीधे से बंद किया, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद किया, सीधे से लिया, फिर सीधे को बंद किया तो लेफ्ट से छोड़ दिया। लेफ्ट से श्वास को अंदर लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से श्वास को अंदर दिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। लेकिन विष्णु मुद्रा के साथ जब तक ये उपाय 11 बार करें, आपकी विष्णु मुद्रा लगी रहनी चाहिए। 2 अंगुलियां मुड़ी हुई है भाई, अंगूठा और ये सीधा, ये है विष्णु मुद्रा। और विष्णु मुद्रा हमेशा सीधे हाथ से होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11 बार आप करें। जब आप श्वास भीतर ले, शुभाक्षर ख आपकी चेतना के साथ हो, और जब श्वास आप छोड़े तो शुभाक्षर ख आपके पास चेतना में रहना चाहिए। ये पहला उपाय है। अब आप श्वास को धीरे 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 धीरे, देखिए उपाय पे जाने से पहले ये अद्भुत चक्र है जिसको पूरा करना बहुत जरूरी, जिसे उपाय तुरंत आपको लाभ दे, इसलिए करना बहुत जरूरी। अब आप श्वास को धीरे 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 अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास फेफड़ों में पूरा भर दीजिए और श्वास फेफड़ों में भरने के बाद पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। श्वास को बाहर निकाला, अब आप श्वास को रोक दीजिए। श्वास रोक दिया, पेट को भीतर खींच दीजिए। शरीर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो गुदा स्थान है आपका, उस इस गुदा स्थान का संकोचन करिए ऊपर की ओर, नाभि की ओर गुदा को खींचिए। श्वास रोका, पेट को भीतर खींचा, गुदा स्थान को ऊपर खींचा। अब सीधे हाथ की पहली अंगुली से, अंगूठे से आज्ञा चक्र पर पंच कर दिया। आज्ञा चक्र पर पंच है, श्वास रुकी हुई है, पेट भीतर में खींचा हुआ है और गुदा स्थान ऊपर की ओर खींचा हुआ है। 17 सेकंड के लिए इस उपाय को करना है। रोके रहिए 17 सेकंड। 17 सेकंड जब आप श्वास को रोकते हैं तो आपकी चेतना में शुभाक्षर ख रहना चाहिए। छोड़ दीजिए 17 सेकंड के बाद। पुनः 17 सेकंड के बाद श्वास को भीतर भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर खींचिए। पहली अंगुली से और अंगूठे से पंच करिए आज्ञा चक्र पर। तो श्वास रुका हुआ है, पंच यहां हो रखा है।
पेट भीतर खींचा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान का संकोचन करके आप नाभि की ओर खींचे हुए हैं। 17 सेकंड तक रोकना है और इन 17 सेकंड में शुभाक्षर ख का चिंतन आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपकी प्राणों में होना चाहिए। छोड़ दीजिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ऐसा आपको 4 बार करना। ये अद्भुत है, कुछ खर्चा नहीं लग रहा साथियों। भीतर की क्लींजिंग हो जाएगी, भीतर का इनर इंजीनियरिंग है। आपके ग्रह, आपके नक्षत्रगण जो बैलेंस है वो अद्भुत होगा भीतर में। बस करके देखिए। उपाय बिना कहे नहीं हो सकता, करना होगा। अब आप दूसरे उपाय में आइए, यानी दूसरा चरण, शुभाक्षर ख का चेतना के साथ विजुअलाइजेशन। शुभाक्षर ख का जो आपने लिखा हुआ है ये, इसे आप अपनी आंखों के सामने लाइए। 17 सेकंड के लिए प्यार, विश्वास, श्रद्धा के साथ खुली आंखों से शुभाक्षर ख को देखिए। समा जाइए इसके भीतर में, समा जाइए ये आपके भीतर में। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से आपकी चेतना, सबकॉन्शियस माइंड, आपके प्राणों में शुभाक्षर ख का चिंतन। 17 सेकंड के बाद आंखों को खोल दीजिए। पुनः खुली आंखों से 17 सेकंड शुभाक्षर ख का ध्यान। 17 सेकंड के बाद पुनः आंखों को बंद कर दीजिए। बंद आंखों से शुभाक्षर ख का ध्यान। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, यानी टोटल 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड। अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर ख का विजुअलाइजेशन। शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे मित्रों, अनुभव करेंगे तब मिलेगा। और 90 दिन का अनुभव स्वयं आपको बता देगा कि यह अद्भुत अद्भुत ब्रह्मास्त्र है आपके जीवन को संतुलित करने का। करना तो पड़ेगा। अब आपको तीसरे चरण में आना है। तीसरा चरण अद्भुत है। तीसरा चरण आज मृगी मुद्रा में करना है। अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा रखना है। यह है मृगी मुद्रा। देखिए, इसे मृगी मुद्रा कहते हैं। ये ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये मृगी मुद्रा है। आप देखिए आराम से। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व तीनों का मेल है। जल तत्व और वायु तत्व ऊपर है। हमारी अंगुलियों का संबंध तत्वों से है भाई। इस मुद्रा में 48 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका यदि आप जाप कर लेते हैं ना 48 मिनट लगातार कुछ दिन, स्वयं अनुभव करेंगे जीवन का रूपांतरण इस मुद्रा में। अब आपको, और मुद्रा ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे हाथ रख के 1 मिनट 8 सेकंड इस मुद्रा में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को अपने फेफड़ों में भरना है। 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड श्वास फेफड़ों में रोकने के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों से छोड़ना है। अब न श्वास लेना न छोड़ना। 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना, यानी 17 सेकंड श्वास लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे छोड़ा और 17 सेकंड में श्वास को बार रोके रहा। 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ख को झुलाना है। ऐसा 3 बार करना है। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय था। ये अद्भुत उपाय है, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाए। अब आप शुभाक्षर ख को फोल्ड कर दीजिए ऐसे, और फोल्ड कर 3-4 बार फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करके जो कपड़े की थैली है उसमें शुभाक्षर ख को डालकर अपने पास रखिएगा, अपनी जेब में रखिएगा। पूरे दिन ये शुभाक्षर ख आपके पास रहेगा। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः 1 मिनट 8 सेकंड वाला जो उपाय है, यानी श्वास को लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बार रोका, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ख को झुलाना है। ये 6 बार करना है, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः इसी उपाय को 9 बार करना है। 17 सेकंड में श्वास को लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ख को झुलाना है 9 बार, यानी 10 मिनट 4 सेकंड। तत्पश्चात ये जो शुभाक्षर है
इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर उछाल कर अपने तकिए के नीचे रख देना। दिन भर आपके पास था, रात भर आपके पास है। सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम पूजा से पहले ये जो शुभाक्षर ख है, इसको आप बीचों बीच में, जब आप देखिए ये जो लाइन है बीचों बीच, इधर से नहीं इधर से नहीं, बीचों बीच से इसको आप ऐसे फाड़ दीजिए। फाड़ कर किसी तालाब या नदी बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ तालाब और नदी नहीं है तो इसे आप अपने घर से बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर आप दबा दीजिए। ध्यान रखना, यदि जहाँ दबा रहे हैं वो पैरों में नहीं आना चाहिए, पेपर को जलाना नहीं और कचरे में नहीं फेंकना है। आज नहीं कर सकते अपने पूजा स्थान में रख दे, जब आपको समय मिले इस उपाय को कर लेना। करके देखिए, जीवन की दशा और दृष्टि बदले। मित्रों, ये उपाय ऋषियों का प्रसाद है, इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं। बस अधिकार इतना है कि उनकी दया से मैंने इस उपाय को किया और जीवन में बैलेंस आया, आपको बता दिया। खुशी के साथ नमन।